दादरा नगर हवेली के दादरा चेकपोस्ट पर स्थित श्री नाकोडा एंटरप्राइज नामक कंपनी के पार्टनर द्वारा कंपनी के दूसरे पार्टनर के नकली हस्ताक्षर कर एवं झूठे दस्तावेज पेश कर सिलवासा की HDFC बैंक से 1,51,00,000 रुपए का लोन उठा लिया, जिसकी भनक उसने अपने दूसरे पार्टनर को लगने ही नहीं दी। दरअसल श्री नाकोडा एंटरप्राइजेस कंपनी का संचालन 4 पार्टनरों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह सभी उद्योगपति राजस्थान के झालावाड़ के गंगाधार गांव के निवासी है और वापी के आसपास के विस्तारों में रहते हैं। इस कंपनी के 4 मालिक हैं, जिसमें पहला पार्टनर मोहनलाल केशुराम माली एवं उनकी पत्नी है। वहीं दूसरा पार्टनर रितेश रमेश दोषी एवं उनकी माता निर्मला दोषी है। अब इस मामले में क्या हुआ, यह बड़ा दिलचस्प है। दरअसल इस कंपनी के पार्टनरों ने कुछ साल पहले अलग होने का निर्णय लिया, जिसके बाद इन लोगों द्वारा आपस में प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारे की बात हुई। बंटवारे के पहले इस कंपनी के दूसरे पार्टनर यानी रितेश रमेश दोषी एवं उनकी माता निर्मला रमेश दोषी ने HDFC बैंक को 1.5 करोड़ के लोन की अर्जी दी, जिसके बाद बैंक के अधिकारियों ने तमाम दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना ही रितेश दोषी का 1.5 करोड़ का लोन पास कर दिया, जिसकी जानकारी पहले पार्टनर यानी मोहनलाल केशुराम माली एवं उनकी पत्नी को नहीं दी गई। यह पूरा प्रकरण हो जाने के बाद मोहनलाल माली ने अपने कामकाज को तेज करने के लिए बैंक से लोन की अपील की, जिसके बाद उन्हें सिबिल स्कोर से जानकारी प्राप्त हुई कि कंपनी के नाम पर पहले से ही 1.5 करोड़ का लोन चल रहा है। मोहनलाल केशुराम माली द्वारा जब पहले के लोन की जानकारी निकलवाई गई तो उसमें मालूम हुआ कि यह लोन उनके पार्टनर ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से निकाले हैं। 2018 में मोहनलाल केशुराम माली ने दादरा नगर हवेली पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मोहनलाल केशुराम माली ने अपने पार्टनर की सारी काली करतूतों को पुलिस के समक्ष रख दिया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले में फरियादी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सिलवासा की HDFC बैंक के अधिकारियों ने बिना किसी जांच पड़ताल किए झूठे साइन सिक्कों पर ही 1.5 करोड़ रुपए की लोन मोहनलाल केशुराम माली के पार्टनर को दे दी, जिसके बाद दादरा नगर हवेली पुलिस ने 2020 में इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें आरोपी रितेश रमेश दोषी, पलक रमेश दोषी एवं इस पूरे प्रकरण में फर्जी गवाह के रूप में रमेश दोषी की पत्नी निर्मला दोषी के नाम शामिल किए गए। सोमवार को दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग द्वारा फरियादी मोहनलाल केशुराम माली को थाने पर बुलाकर उनको बताया गया कि आपके साथ धोखाधड़ी सही मायने में हुई है। अब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि रितेश रमेश दोषी, पलक रमेश दोषी एवं निर्मला रमेश दोषी ने गलत दस्तावेज तैयार कर जाली हस्ताक्षर कर बैंक के साथ साथ अपने पार्टनर को भी अंधेरे में रखकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पार्टनरशिप में धोखा खाने के बाद फरियादी ने दूध का दूध और पानी का पानी करने हेतु कानून का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस समग्र घटना में पुलिस की पड़ताल से सच्चाई बाहर आई। चलिए देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर को धोखाधड़ी का शिकार बनाया। ऐसा है कि जो मेरी कंपनी श्री नाकोडा एंटरप्राइज के नाम से दादरा में चेकपोस्ट के पास नटराज इंडस्ट्रियल स्टेट में है। इस कंपनी के 2001 में हमने चालू करी थी। इसके 4 पार्टनर थे, पहले 2 थे, फिर 2 के 4 हो गए। 4 पार्टनर, जिसमें से हस्बैंड वाइफ, मतलब मैं और मेरी वाइफ, और सामने से रितेश और रितेश की मम्मी, दोनों माँ बेटे, 4 पार्टनर इस कंपनी के थे। तो एक कंपनी सुचारू से चल रही थी। चलते चलते 15 है एंड में थोड़ा सा सोचना उसने कि मैं अलग करूँ, मैंने कहा भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने अपना निजी करने के लिए कोई प्लाट व्लाट लिया, कंस्ट्रक्शन किया और प्रोजेक्ट फाइल ली, बनाई सेम प्रोडक्ट की जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है सेम। फिर भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, चलने दिया। तो इसका डिवीज़न उसकी सोच लिया कि भाई क्या प्रॉपर्टी कैसे डिवीज़न करें। तो रितेश ने अपनी कंपनी के लिए 9/9/16 के दिन HDFC बैंक सिलवासा ब्रांच 1,51,00,000 का लोन लिया, जिसमें मेरे को, मेरी वाइफ को उसने गारंटर बनाया और विटनेस भी, दोनों। ये उसके लोन का एग्रीमेंट पेपर रितेश के। और रही करी बात उसकी वाइफ जो इस कंपनी की पार्टनर नहीं है, पलक दोषी, ये पेपर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैंक के पेपर है। तो पलक दोषी को 5वां पार्टनर करके इसने लोन अर्जित किया बैंक से, और झूठा, जबकि हमारे कोई गारंटी नहीं दी। और 9/9/16 के दिन मेरी वाइफ
हॉस्पिटल में थी मेरी बहू के साथ, मेरा पोता हुआ था बच्चा, नीरज का बेटा हुआ। गुरु कृपा हॉस्पिटल में मेरी वाइफ थी, सुबह शाम तक हम मौजूद नहीं थे। उस दिन इसने 1.5 करोड़ का लोन सेंक्शन कराया और इस पर हमारे कोई साइन सिग्नेचर नहीं है, सारे नकली साइन है। आप सारे पेपर हमारे चेक करवा सकते हो। फिर हमने बैठक करी, नीरज ने पूछा कि भैया आपने लोन लिया, तो उसने कुछ बताया नहीं ढंग से। बैठक करी तो क्या बिल्डिंग आप ले लो, कंपनी में ले लूँ, या बिल्डिंग में ले लूँ, कंपनी आप ले लो। तो मैंने सोचा कि मैं तो कंपनी लूँगा। मैंने कंपनी ली और मैंने उसको बोला कि रितेश मेरे को 20 कमरे चाहिए बिल्डिंग में, तो बोले कि नहीं दूँगा। तो मैंने कहा भाई कैसे करेंगे, फिर नहीं देगा तो आदमी कहाँ रहेंगे। तो बोले आप एक बिल्डिंग पूरी ले लो। पूरी ले तो मैंने कहा इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, बोले लोन ले लेना। जब लोन का हमने फॉर्मेलिटी चालू करी, जब ये सारी कहानी सामने आई, ये सामने आने के बाद हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। तो आपके जो पीआई साहब है वो सिलवास में, वहाँ गए, बैंक में गए, तो पीआई साहब ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर नहीं करी। बिना जांच के एफएसएल के हम इसको कंटिन्यूटी करेंगे। 30/11 हम लोग गए थे। फिर 5/2 को एफएसएल की रिपोर्ट आने बाद इसके बाद एफआईआर हुई। फिर उन्होंने अग्रिम जमानत दी, क्या भी जो भी किया। उसके बाद 1-1.5 साल हमने फिर इंतजार किया। फिर पुलिस ने फिर जांच करी। एसडीओ साहब जो हैं आपके सिलवासा के डीवाईएसपी जी, उन्होंने जांच के लिए, और एसपी साहब ने फिर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। तो मेरे को कल मालूम पड़ा, तारीख 11/5/21 को सिलवासा पुलिस स्टेशन बुलाया कि भाई इस बारे में आपसे बात करनी है। तो हमने साहब को बताया कि ये मैटर है। अब 40,000 रुपये की बाइक के लिए अगर हम लोन लेंगे तो 10 फ़ोन आएंगे कन्फर्मेशन के लिए, और उस बंदे ने 1.5 करोड़ ले लिया और बैंक ने दे दिया लोन। ना मेरा एक मोबाइल है 20-25 साल से, जब से मोबाइल आया जब से चल रहा, और एक ही नंबर है, कोई चेंजिंग नहीं है। ना आप इसकी डिटेल निकाल सकते कभी कौन बैंक ने हमको किस टाइम पे इस लोन के लिए हमारे पास फ़ोन किया, कभी नहीं। ना कोई बंदा मेरे से मिलने आया, ना उसका आरएम ना हमारा आरएम कि भाई हमने 1.5 करोड़ लोन सेंक्शन किया रितेश जोशी को, तो आपके सिग्नेचर चाहिए, नहीं। ये सारे सिग्नेचर नकली है। जिसके एफएसएल कौन सी बैंक से? एचडीएफसी बैंक सिलवासा पटेल पेट्रोल पंप के सामने। कौन था उस टाइम में? ये थे अमित सिंह था और हमारा आरएम थे अनिकेत लौड़। अधिकारी थे अमित सिंह ही था मेन अधिकारी। जो लोन सेक्शन जो किया था, और हाँ। लोन के बारे में आप लोग को पता का मतलब बाद में चला? जब हमने लोन के प्रोसीजर चालू किया, उसको 1 करोड़ 10 लाख देने के लिए, उस टाइम पे पता चला कि सिविल के थ्रू पता चला कि इसमें आपका तो बहुत बड़ा वो चल रहा है। लोन पहले से ही सेंक्शन हो चुका है। आप लोन आपके ऊपर लोन चल रहा है, तो उस लोन के लिए बाद में मालूम पड़ी सिविल के थ्रू कि रितेश जोशी ने लोन रहा, वो मेरे ऊपर, मेरी गारंटी पे और मेरे गवाह के ऊपर, दोनों चीज़ें। ये विटनेस है, गवाह है, और बिना आपके अनुमति, बिना अनुमति के। कितनी बार फॉरेंसिक ये टेस्ट हुई है? सबसे 3 बार फॉरेंसिक जांच हो चुकी साहब। एक बार पहले मैंने कराई, पुलिस ने नहीं माना। दूसरी बार पुलिस ने कराई, तो पुलिस ने और कंफर्मेशन के लिए कराई, जिसकी हमारे को तो कल सूचना मिली। क्या है उसमें साहब? उसमें मिसमैच आया पूरा, और साहब ने हमको बताया कि हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। क्या उम्मीद रखते हो आगे? हम तो कानून पे भरोसा है। हम तो 2 साल से बैठे थे, कोरोना आ गया, कोरोना में कुछ बोले नहीं, ना गए। हमें तो प्रशासन के ऊपर विश्वास है, वो पुलिस जो करेगी जांच, वो सच्चाई करेगी, ताकि किसी दूसरे लोगों को इतना बड़ा धोखा ना हो। और बैंक आंख मूझ के पैसा दे रही है, जरूरतमंदों को पैसा दे तो इंडस्ट्री हमारी बढ़े आगे। अब ये 1.5 करोड़ बैंक दे रही है ना, जरूरत को दो तो इंडस्ट्री और डेवलप होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें बैंक का पूरा रोल है। और बैंक का कोई भी मैनेजर हमारे पास कौन से दिन आया, आप पूछिए, जांच करिए बैंक में जाके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसका पैसा हमको नहीं देना होता तो हमको आज तक पता ही नहीं चलता। 1 करोड़ 10 लाख जो बिल्डिंग मैंने ली, तो उसमें से 35 लाख हमने आपस में बैठ कर कर लिया। 77 का चेक दिया, 2 लाख चेक उसका पास हुआ, बाकी फिर चेक रुकवाए हमने। तो उसने हमारे खिलाफ बैंक को लिख दिया कि मैं पैसा मांगता हूँ, उनका पैसा रोक दो। आज 88 लाख पंजाब नेशनल बैंक में आज भी जमा है हमारे, पूरी प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी है। अगर उसको पैसा लेना है तो आए, बैठ कर समझौता करे।
आया नहीं और हमारे पास केस कर रहा है। अब एफएसएल की जांच आ गई है तो सच्चाई आपके सामने है साहब। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बैंकों के चक्करों में पार्टनरशिप पे धंधा खड़ा करते हैं और फिर लोन लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो लोग भी फंसते हैं इस ढंग से कार्रवाई। ये जो हो रहा ना ये सच्चाई देखो ना, यही तो है। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए किस तरह से संदेश दोगे कि मैं तो ये संदेश देता हूँ कि सतर्क रहे, होशियार रहे और अंधा होकर पार्टनर पे विश्वास ना करें और ना बैंक पे विश्वास करें। अब बैंक HDFC बैंक वर्ल्ड लीडिंग बैंक है, वो बैंक 1.5 करोड़ बांट रही है। आप एक मोटरसाइकिल का लोन लो, 50 बार फोन आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, तो 1.5 करोड़ बैंक ने कैसे दिया? मैं तो ये जांच मेरे को चाहिए और मेरे को यहाँ की न्यायपालिका पूरा विश्वास है कि जो जांच हो रही सच हो रही है और सच का घड़ा ओपन हुआ, पाप का घड़ा फूटा। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम ना साहब मोहनलाल माली, केशवराम माली। फॉरम का क्या नाम है अपना? हमारी फर्म का नाम है श्री नाकोड़ा एंटरप्राइज, नटराज इंडस्ट्रियल एस्टेट, सर्वे नंबर 202/1, दादरा चेक पोस्ट दादरा, DNS सिलवासा। थैंक यू।